द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच पर आपका स्वागत है। इस मंच से जुड़े सभी शिक्षकों को मेरा प्रणाम। मैं फिर से एक सुविचार के साथ अपनी क्लास में उपस्थित हूँ। तो आज का सुविचार है, शिक्षा जीवन की परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता का नाम है। तो आइए हम भी अपने जीवन को इस योग्य बनाएं कि हम किसी भी परिस्थितियों का सामना कर सकें। इसके लिए हम अपनी शिक्षा की शुरुआत करते हैं, अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में हमने जाति उद्भवन अर्थात स्पेसिएशन पर कुछ चर्चा की थी। आज हम वर्गीकरण और जीवों के तुलनात्मक संरचना अध्ययन पर कुछ चर्चा करते हैं। पिछले क्लास में अर्थात 9th में हमने पढ़ा था कि जीवों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर विभिन्न पदानुक्रमों में विभाजित या वर्गीकृत किया जाता है। ये पदानुक्रम होते हैं जगत या किंगडम, उसके बाद उपजगत या सब किंगडम, फाइलम या डिवीज़न, वर्ग अर्थात क्लास, गण या ऑर्डर, कुल या फैमिली, जीनस या वंश, जाति या स्पीसीज। तो जीवों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर इन पदानुक्रमों में विभाजित किया जाता है, जिसमें सबसे बड़ा पदानुक्रम या भाग होता है जगत या किंगडम और सबसे छोटा होता है जाति या स्पीसीज। हम अगर एक ही वंश की विभिन्न जातियों के जीवों का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि उन जीवों में विभिन्नताओं के बावजूद कुछ न कुछ समानताएं अवश्य होती हैं। इन समानताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि इन जीवों के जो पूर्वज हैं वो कहीं न कहीं एक ही हो सकते हैं, अर्थात एक ही वंश के जीवों की उत्पत्ति एक ही पूर्वज से होती है या हो सकती है। इस प्रकार जीवों के क्रमिक विकास का अध्ययन करने के लिए उन जीवों के बीच समानताओं का अध्ययन करना अति आवश्यक हो जाता है। अगर हम उनकी समानताओं का अध्ययन करते हैं और ये जीव कहीं न कहीं किसी न किसी गुण में समान पाए जाते हैं तो यह संभावना हो सकती है कि वे सभी जीव एक ही पूर्वज से उत्पन्न हुए हों। जैसे कॉर्डेटा संघ के सभी प्राणियों के जीवन चक्र के किसी न किसी अवस्था में या जीवन पर्यंत नोटोकॉर्ड, डॉर्सल नर्व कॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स अवश्य पाए जाते हैं। इतने बड़े संघ की मूल संरचना में इतनी अधिक समानता अचानक नहीं हो सकती है। ये समानताएं यह प्रमाणित करती हैं कि कॉर्डेटा संघ के सभी जीवों की उत्पत्ति एक ही पूर्वज से हुई है। यदि हम भिन्न भिन्न वातावरण में रहने वाले भिन्न भिन्न जीवों की संरचना का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि कुछ उनमें उनकी कुछ शारीरिक संरचनाएं ऐसी होती हैं जो संरचना और उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक समान होती हैं, जबकि उनके वातावरण भिन्न भिन्न होते हैं। ये अंग संरचना और उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक समान तो होते हैं, परंतु वातावरण की भिन्नता के कारण ये अलग अलग कार्य संपादित करते हैं। ऐसे अंग समजात अंग या होमोलोगस ऑर्गन्स कहलाते हैं। जैसे मेढक, पक्षी, बिल्ली
और मनुष्य के फोर लिम्स अर्थात अग्रपाद। इनके अग्रपादों में पाए जाने वाले हड्डियों के अवयव प्रायः एक समान ही होते हैं, परंतु ये भिन्न भिन्न कार्य संपादित करते हैं, अतः ये होमोलोगस ऑर्गन्स या समजात अंग कहलाते हैं। इन समजात अंगों का पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि इन जीवों की उत्पत्ति एक ही पूर्वज से हुई है। इन समजात अंगों के विपरीत जीवों में कुछ अंग ऐसे होते हैं जो रचना और उत्पत्ति में भिन्न भिन्न होते हुए भी एक ही प्रकार के कार्य संपन्न करते हैं। ऐसे अंगों को असमजात अंग कहते हैं, एनालोगस ऑर्गन्स कहलाते हैं। ये असमजात अंगों के उदाहरण हैं पक्षी और तितली के पंख। इनकी मूल संरचना और उत्पत्ति अलग अलग होती है, परंतु इन पंखों के कार्य एक ही होते हैं। पक्षियों के पंख में हड्डियां और ऊपर से रोए के समान छोटे छोटे पर होते हैं। इनकी त्वचा पर छोटे छोटे रोएदार पर होते हैं, जबकि तितलियों एवं अन्य कीटों के जो पंख होते हैं वे क्यूटिकल से ढके होते हैं तथा उनमें कुछ तंत्रिकीय पेशियां भी होती हैं। अगर हम विभिन्न कशेरुक जंतुओं के भ्रूण के प्रारंभिक विकास अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं तो उनमें काफ़ी समानता पाई जाती है। जैसे मेढक का टैडपोल लार्वा मछली के समान होता है। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एवं मैमेलिया के भ्रूण के जो प्रारंभिक अवस्था होती हैं उसमें मछली के समान फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं तथा इनमें नोटोकॉर्ड भी पाया जाता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि ये सभी वर्टिब्रेट्स एक ही समान पूर्वज जो मछली जैसे थे उनसे उत्पन्न हुए हैं। तो इस प्रकार हम जीवों की क्रमिक अवस्था का अगर अध्ययन करते हैं तो उसकी उत्पत्ति या उनके पूर्वज का पता लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।